अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने आज के वीडियो में देखा किरण खड़ी होती है तो उसे बोलता है मियां शोहर इब्रार कि मैं तुम्हारे बच्चों को किडनैप करवाता हूँ, तुम्हारे शौहर से मुँह मांगी नकदी मांगता है, 5 करोड़ तो दे देगा। तो कहती है मुझे नहीं पता था तुम इस तरह के इंसान कभी, तुमसे चाहती हूँ इतने कमीने, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने देती, पहले पता होता तुम इस तरह के इंसान हो तो मैं तुमसे शादी तक ना करती। चलो निकल जाओ मेरे घर से। ये कह के वहाँ से चली जाती है तो इब्रार वहाँ खड़ा हँस रहा होता है, कहता है किरण बीबी ये मेरा अपार्टमेंट, निकाल तो मुझे कोई भी नहीं, निकलोगी तो तुम यहाँ से। किरण रात को लेटी परेशान सोच रही होती है किस तरह का इंसान है और जवाब कितना अच्छा था, मेरे सब कुछ ख्याल होता है, मैं उसकी कोई बात नहीं मानती थी। उठता है, कहता है कि परेशान, तो कहती है अपने किए परेशान, मैंने सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। तो कहते हैं तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है, मैं तुम्हें माला-माल कर सकता हूँ, एक बार तुम हामी तो भरो, तुम इजाज़त दो तुम्हारे बच्चों को उठवा लूँगा। तो बोलती है तुम तो बहुत ही गलत इंसान हो। वो ये बातें कर ही रहा होता है, मुँह मोड़ के किरण मुँह घुमा के सो जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चों को किडनैप नहीं करवाना है। यहाँ पे उजाला को कॉल करती है, किरण बोलती है कि तुमने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की, तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश, मैं कुछ समझी नहीं। तो किरण उजाला बोलती है कि काश तुम पहले समझ गई होती, तुमने हर बात को सीरियसली लिया होता तो कुछ बचा, तुमने अब कुछ नहीं छोड़ा है पीछे। ना तुमने बच्चों को अपना छोड़ा, ना तुमने शौहर, ना तुमने घर, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने हाथ से। किरण बहुत बातों में रहती है तो इतने में उजाला का बच्चा रोने लगता है। तो कहती है किसका बच्चा है, तुम्हारा बच्चा? उजाला बोलती है हाँ मेरा बेटा है, 1 महीने का हो गया अब तो। तो कहती है तुम्हें बहुत मुबारक, मैं तो अल्लाह पाक से रो रो के दुआएं करती हूँ नमाज में भी कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दियो। कॉल काट के कहती है कि तुम्हें भी सुकून से रहने नहीं दूंगी जितना तुम्हें मेरी ज़िंदगी अजाब की। मियाँ को लेकर पहुँचती है स्कूल इब्रार के साथ ताकि वो उजाला मिलवाएगी बच्चों को। उजाला बच्चों को लेने आती है, किरण को शौहर के साथ देखती है उसके। उजाला तीनों बच्चों को मिलती है, प्यार करती है और अपने साथ चुपचाप वहाँ से ले जाती है। किरण से ना मिलवाती है, ना कोई बात करती है, ना कोई इशारा करती है। किरण वहाँ खड़ी अपनी सी शक्ल लेके मियाँ के साथ देख रही होती है तो मियाँ उसे बिठा के बाइक पे वापसी लेके जाता है क्योंकि किरण को मिलने नहीं देती उजाला बच्चों से और ना ही बात करती है खुद। घर जाकर इब्रार सोच रहा होता है कि उस लड़की का किया जा रहा है, तुम्हारा तुमने कुछ किया होगा उसके साथ तभी वो बदली है। तो कहती है तुम क्या सोच रहे हो, उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो कहता है मैं सोच रहा हूँ खून के रिश्ते भी कैसे, तुम्हारे भाई के टुकड़ों में पलने वाली लड़की, इस तरह मैंने एक प्लान सोचा। तो बोलती है किरण क्या? तो कहती है तुम अपने बच्चों को तो किडनैप करने दोगी नहीं, इसलिए एक काम करते हैं कि उसकी जो बेटी थी नवीन, जो दूसरे पहले शौहर की पहली बीवी से, उसको किडनैप कर लेते हैं। तो किरण बोलती तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? कह रहा है जब मैं उसको किडनैप करूँगा तुम अपने सारे बदले उसे ले लेना, उसका शौहर उसे तलाक भी दे देगा कि तुम अपने बच्चे को ख्याल, तुम मेरी बच्ची का ख्याल ना रख सकी। तो कहती है तुम कितना क्रिमिनल माइंड हो, ये कानूनन जुर्म है। तो कहता है मैं कुछ भी नहीं होगा, हम फंसेंगे भी नहीं और पैसा भी हमारे पास आ जाएगा और उसकी बदनामी भी होगी, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो किरण उसकी शक्ल देख रही होती है, कहता है बस तुम्हारी इजाज़त के, जब तुम एक बार सोचो कि तुम्हारे साथ जो गलत किया उसने, उन सब का बदला हम एक दफ़ा में ले सकते हैं। तुम अगर सोचोगी और मुँह मांगे पैसे भी मिल जाएंगे, तुम सिर्फ एक बार याद दो तो मैं उसकी बच्ची को, मैं उन पे नज़र रखूँगा और जैसे ही वो दोनों बच्चे एक साथ होंगे मैं बच्ची को उठाकर तुम्हारे पास ले आऊँगा और फिर हम मुँह मांगे पैसे मांग लेंगे। आगे देखेंगे कि ज़रबाब बैठा हो तो ज़रा बोलेगी कि वो बच्चों से मिलना चाहती है, वो हफ्ते में 1-2 बार से मिलना चाहेगी। तो ज़रबाब बोलेगा मैं अपने बच्चों से मिलने नहीं दूँगा। बच्चे ही बाहर आ जाएंगे, इतने में और ज़रबाब कहेगा मैंने उससे बच्चों से ना मिलने की मुँह मांगी कीमत दी है। मसाज बोलेगी कि मैं तुम्हारी बीवी को बहुत ही हमदर्दी हो रही है ज़ुहैब उससे, मुझे तो लगता है एक घर में पली है, खून का रिश्ता है ना इनका, एक घर में पलने की वजह से इसकी हमदर्दी बढ़ गई। तो इस पर ज़रा बोलेगी आप मेरी नीयत पे शक कर भी कैसे सकती, मैंने ऐसा किया ही किया। तो माँ बोलेगी कि मुझे तो लगता है कि इसके अंदर ही वही सब है जो किरण के अंदर था। तो बाप माँ की बीवी की शक्ल देख रहा है कि किस तरह की बातें कर रही हैं और ज़ुहैब भी यकीन नहीं करेगा उजाला की किसी बात पे। बच्चे खड़े हुए देख रहे हैं कि उजाला चाची की बेइज्जती हो रही है। उजाला के बहुत बातें सुनाई सास ने। उसके बाद दिखाया कि सरफा बच्चों को समझा रहा होगा कि आप बहुत छोटे थे जब वो आपको इस आशा में छोड़ के चली गई थी, मैंने बहुत मुश्किल से संभाला है आप लोगों को, आप लोग बहुत छोटे हो, मैं नहीं समझा पाऊँगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वहीं पे आयशा खड़ी उसकी बातें सुन रही होगी तो कहता है प्लीज़ मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाओ, मैं वैसे ही बहुत मुश्किलों में हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो आपको बहुत बुरे हालात में छोड़कर चली गई थी। बच्चों के आगे हाथ जोड़े हैं ज़रबाब ने कि प्लीज़ मेरी मुश्किलों को ख़त्म कर दो। आगे जानने के लिए हमें बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।